हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं जुनून या पागलपन भाग 40। इससे पहले इस कहानी के 39 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सभी लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप सब ने अब तक पढ़ा था अवनी रणवीर से बोलती है कि वो जहाँ कहीं भी हो बस 15 मिनट में उसे घर में मिलना चाहिए, वरना वो खुद को कुछ कर लेगी। तो अवनी से रणवीर जो दूर रहकर उसे एहसास दिलाना चाहता था, मगर अवनी की धमकी सुनकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और जल्दी से अपने वहाँ से निकलकर सीधा अवनी के पास जाने लगता है। मतलब रॉय पैलेस पहुँचने के लिए वो बस 5 मिनट का वक्त तय करता है। अब देखते हैं आगे। अवनी अपनी बात बोलते वक्त रुक गई तो सभी कंफ्यूजन से उसे देख रहे थे। तभी उन सबको एक आवाज़ आई। काव्या जी के चेहरे पर एकदम से मुस्कान आ गई तो उन्होंने बस अवनी का सिर सहलाते हुए कहा, बेटा तुम्हारा मॉनिटर आ गया है, चलो उससे मिलने जाते हैं। तो काव्या जी की बात सुनकर अवनी ने अपने आंसुओं को साफ किया और फिर काव्या जी से अलग होकर खड़ी हो गई और उसने दरवाजे की तरफ देखा और जल्दी से अपने कमरे की तरफ भाग गई। तो सभी लोग अवनी के इस एक्शन को देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज और हैरान हो गए थे। वो उस लड़की को देख रहे थे जो अब तक रणवीर के लिए रो रही थी और अब उसके आने के बाद वो उससे दूर भाग रही है। मगर क्यों? अनिका ने ईरा और एली को देखा और पूछा कि ये भाभी अचानक से ऐसे क्यों चली गई यहाँ से। तो अब तक जो ब्रो ब्रो से मिलने के लिए रो रही थी और अब जब ब्रो आ गए हैं तो वो ऐसे। तो अनिका की बात पर एली बोली कि वो इसीलिए क्योंकि मैम सर से गुस्सा है और जितना वो अब रो रही थी ना, उससे भी उल्टा ज़्यादा अब वो सर से गुस्सा करेंगी और फिर ही वो मानेंगी। तो एली की बात सुनकर अनिका एकदम से बोली, ये भाभी और ब्रो की लव स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। काश ब्रो भाभी को मना ही ले, क्योंकि मुझसे उनकी ये हालत देखी नहीं जा रही है। तो अनिका की बात से सहमत होकर सभी लोग दरवाजे की तरफ देखे जा रहे थे। तभी वहां पर रणवीर जो भागते हुए आता है तो उसने काव्या जी को देखा और एकदम से पूछा, मॉम वेयर इज जान। तो रणवीर की बात सुनकर काव्या जी उसे देखते हुए धीरे स्वर में बोली कि आ गई आपको उसकी याद। तो तुम्हें तो बस उससे दूर ही रहना चाहते थे ना, तो तुमने कहा ही था कि तुम जल्दी वापस आ जाओगे, पर तूने इतनी ज़्यादा देर कर दी है और उस बेचारी बच्ची ने तेरे चक्कर में खाना भी नहीं खाया है और ना ही उसने अपनी दवाइयाँ खाई हैं और ऊपर से बस रोए जा रही है, वो भी तेरी वजह से। तो काव्या जी की बात सुनकर रणवीर को अवनी की बातों का अब अंदाजा हो गया था कि अवनी कितना ज़्यादा हर्ट हो गई है और उसने अपने हाथों की मुट्ठियाँ कसकर बनाई और एक बार फिर से अपनी मॉम से एक अपनी नॉर्मल टोन में पूछा, मॉम जान कहाँ पर है। तो काव्या जी ने उसे देख हल्के स्वर में जवाब दिया, मेरी बेटी तेरे आने की आवाज़ से सीधा अपने रूम की तरफ चली गई है, क्योंकि वो अभी तुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। जैसे ही काव्या जी की ये बात खत्म हुई तो रणवीर भागकर अपने रूम की तरफ चला गया। उसे जाता देख सभी लोग ये सोचने लगे कि अवनी मान जाए और फिर रोना बंद कर दे। सबको उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही थी। रणवीर का रूम इस वक्त अवनी अपने बेड के पीछे बैठकर सीधा रो रही थी। रणवीर भागकर रूम में आया और उसने पूरा कमरा चेक कर लिया, पर उसे अवनी कहीं भी नहीं मिली। तो उसे अब काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। रणवीर ने अपने दिल पर हाथ रखकर उससे खुद से कहा, आई एम सॉरी जान, हमें नहीं पता था कि आप हमारे लिए इतना सब कुछ करोगी, अपनी हालत तक खराब कर लोगी, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। रणवीर ने घूमकर अवनी को देखा। जब उसे नहीं मिली तो उसने अवनी को आवाज़ दी, जान जान, आई नो कि आप यहीं पर हो, प्लीज़ प्लीज़ जान बाहर आ जाओ, हमें आपकी ज़रूरत है, प्लीज़ बाहर आ जाइए। तो रणवीर की बात पर अवनी रोते हुए धीरे से बोली कि हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप जाइए यहाँ से, आप बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं। रणवीर ने आवाज़ की तरफ देखा जो बेड के पीछे से आ रही थी। वो जल्दी से वहाँ पर गया जहाँ अवनी इस समय बैठकर रो रही थी। अवनी इस वक्त अपने दोनों हाथ आपस में क्रॉस करके घुटनों पर रखे हुए थी और अपना सर नीचे करके रो रही थी। तो अवनी ने अभी कुछ भी नहीं बोला। रणवीर ने अवनी को देखा बस, जिसे देखकर रणवीर काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील कर रहा था। उसने अवनी को आवाज़ देते हुए कहा, जान आई नीड यू, प्लीज़ बाहर आइए। रणवीर की आवाज़ सुनकर अवनी ने अपना सिर बाहर की तरफ निकाल कर उसे देखा और फिर रोते हुए आवाज़ में बोली, आई हेट यू मिस्टर मॉनिस्टर, आप बहुत गंदे हैं। रणवीर ने अवनी की बात पर
अपनी कोई जवाब नहीं दिया और अवनी को अपनी तरफ खींचा और कसकर उसे गले लगा लिया। तो रणवीर की बाहों में जाते ही अवनी ने अपने दोनों हाथ उसके कमर के इर्द गिर्द लिपटा लिए और रणवीर ने अवनी को काफ़ी टाइट हक किया था, जिससे उनके बीच हवा भी ना निकल सके। तो अवनी को हक करते हुए रणवीर ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था खुद पर और अपनी सॉरी वाली रट स्टार्ट कर दी, जिसे अवनी ने भी नहीं रोका। और आज रणवीर दिल से फील कर रहा था सॉरी और बोल रहा था। उसकी आवाज़ में उसकी तकलीफ साफ दिखाई दी जा सकती थी। तभी रणवीर बोलता है कि आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी जान, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए अपने रणवीर को। तो रणवीर लगातार बस बोले जा रहा था और काफ़ी देर तक उसकी सॉरी सुनने के बाद अवनी ने अपना चेहरा बाहर निकाला और अवनी ने रणवीर को किस कर दिया। तो वो भी रणवीर की तरफ, और वो भी पेशेंट किस करना चाहती थी जैसे रणवीर करता था। तो अवनी के अचानक से किस से रणवीर एकदम से हैरान जरूर हो रह गया था, पर हैरानी को साइड रख कर वो अवनी को किस बैक करने लगा। तो उसने अवनी के पूरे होठों पर अपने मुंह में ले लिया था और फिर उसे किस कर रहा था, लीक भी करने लगा था। तो रणवीर अवनी किस में एक दूसरे का साथ दे रहे थे। वो दोनों ही एक दूसरे में खोए हुए थे। थोड़ी देर किस करने के बाद रणवीर ने अपनी किस को रोका और फिर अवनी को अपनी बाहों में उठाकर बेड की तरफ बैठा दिया। तो उसके बाद वो खुद नीचे गया और अवनी की गोद में अपना सिर रखकर प्यार से बोला, जान क्या आप हमसे अभी भी नाराज़ हैं? तो रणवीर की बात सुनकर अवनी ने रणवीर के बालों में अपना हाथ फेरते हुए बोला, नहीं। ये सुनकर रणवीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई, मगर जल्द ही वो एकदम से गायब हो गई, क्योंकि अवनी ने उसे खुद से दूर धक्का दिया और फिर बेड पर चढ़ गई और वो गुस्से से रणवीर के ऊपर कुशन फेंकने कर बोलती है कि नहीं, आपने गलत सुना है, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है। हम गुस्सा हैं क्योंकि आपने हमें इग्नोर किया, हमारे कॉल को भी नहीं उठाया और जब हमें आपकी ज़रूरत थी तब आप आए भी नहीं। आपकी वजह से हम इतना ज़्यादा परेशान हुए हैं, बहुत 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 गुस्सा है हम आपसे। तो अवनी की बातें सुन रणवीर को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो कैसे अब उसे खुद से दूर रख सकता था? क्या वो नहीं जानता था कि अवनी धीरे धीरे उसके जैसे होती जा रही थी? जो अवनी के लिए पागल था, तो अवनी को भी अब उस जैसा बनता देख उसे खुशी हो रही थी। क्या रणवीर ने ऐसा कुछ करने से पहले अवनी या खुद के बारे में नहीं सोचा था, या कुछ सोचा था? क्या वो हर्ट नहीं था जो अवनी से दूर रहा था? क्यों उसने अपने दिल की नहीं सुनी? क्यों गया वो अवनी से दूर? माना जाना ज़रूरी होता है, मगर लौट कर भी तो आ सकता था। रणवीर बिना कोई जवाब दिए अवनी की मार को बस छेड़ रहा था, पर वो उसे कुछ भी नहीं बोला। तो अवनी ने सारे क्वेश्चन रणवीर के ऊपर फेंके, पर अभी भी उसका कोई भी रिएक्शन नहीं आया था। तो अवनी ने अपने चेहरे पर अपने दोनों हाथ रखे और फिर वहीं घुटनों के बल बिस्तर पर गिर गई। तो अवनी को फिर से रोता देख पाकर रणवीर ने उसे देखा और फिर जल्दी से उसे अपनी बाहों में ले लिया। तो रणवीर की बाहों में जाते ही अवनी ने अपने हाथ उसकी गर्दन में रख दिया और फिर उसके सीने के ऊपर सिर रख दिया। वो सुबक सुबक कर रो रही थी, जिसे सुनकर रणवीर ने उसे और भी कस के हक कर लिया। तो रणवीर ने अवनी के बालों को पीछे से सहलाकर धीरे से कहा कि जान, हो गया गुस्सा कि अभी और निकालना बाकी है आपको? प्लीज़ अब तो मान जाइए। अगर हाँ तो हम यहीं पर हैं, आप जितना चाहें हम पर गुस्सा निकाल सकती हैं। तो रणवीर की बात सुनकर अवनी ने अपना चेहरा रणवीर की गर्दन में छुपा लिया और फिर उसने रणवीर के नेक पर अपनी गर्म सांसें छोड़ी और फिर अगले ही पल उसने जोर से अवनी ने रणवीर की गर्दन पर बाइट भी कर दिया। वो काफ़ी जोरदार बाइट कर रही थी, जिसे रणवीर की छोटी सी आह निकल जाती है, पर उसने अवनी को नहीं रोका और उसने अवनी को उसे नेक पर बाइट करने दिया। पर इस बीच रणवीर अवनी के बालों को सहरा रहा था और फिर अवनी ने भी अपना चेहरा बाहर निकाला और रणवीर की आंखों में देखने लगी, जो काफ़ी ज़्यादा डीप थी। पर अवनी का प्यार उसमें बेशुमार नज़र था। रणवीर ने अवनी के बाल उसके कान के पीछे किया और फिर प्यार से बोला, क्या अभी आपका गुस्सा शांत नहीं हुआ है जान? आपको हमें और ज़्यादा टॉर्चर करना है? तो रणवीर की बात पर अवनी उसे घूरते हुए बोलती है, रणवीर आप हमें अकेला छोड़कर क्यों गए? जवाब दीजिए हमें। तो अवनी की बातों में उसका दर्द बयां हो रहा था। तो रणवीर ने भी अवनी को देखते हुए कहा, सॉरी जान,
जाना ज़रूरी था। तो रणवीर की बात सुनकर अवनी ने भी रणवीर को दूर करते हुए कहा कि आपके पास हमारे अलावा भी बहुत सी ज़रूरी चीज़ें हैं करने के लिए, पर हमारा कॉल उठाने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है। क्या आपका यही प्यार है? तो अवनी की बात सुनकर रणवीर बोला कि जान, हमारा फ़ोन हमारे पास ही नहीं था, जिस वजह से हम आपके कॉल को नहीं देख पाए। तो रणवीर की बात सुनकर अवनी रुआसी होकर बोली कि आप 1 मिनट लेट हैं। हमने कहा था कि आप 10 मिनट में हमें मिल जाएंगे यहाँ पर। तो अवनी की बात सुनकर रणवीर का मुंह खुला का खुला रह गया और उसे इस बात की उम्मीद भी नहीं थी कि अवनी ऐसा कुछ भी कहेगी। तो रणवीर सोच में पड़ जाता है और उसे यूं देख रणवीर को अवनी घूरते हुए बोलती है कि जवाब दीजिए, आप चुप क्यों हैं? तो अवनी की बात सुनकर रणवीर ने अपने एक्सप्रेशंस डार्क करते हुए उसे देखा और अपनी कोल्ड वॉइस में कहा कि जवाब हम बाद में देंगे, पहले हम आपको पनिशमेंट देना चाहते हैं। पनिशमेंट का नाम सुनकर अवनी की आंखें बड़ी हो गईं और मुंह खुला का खुला रह गया। उसने अपना थूक गटकते हुए रणवीर को देखा और कहा, गुस्सा हम हैं आपसे, नहीं तो पनिशमेंट आपको मिलनी चाहिए, मुझे क्यों मिलेगी? तो रणवीर अवनी को गौर से देखे जा रहा था, जो आज उससे उलझने में पूरी तरह से मूड में पड़ी हुई थी, जिसकी आंखों में डर तो था पर एक जुनून था जो कह रहा था कि आज उसे कोई भी नहीं रोक सकता। वो आज रणवीर से पूरी तरह से लड़कर अपना आज का सारा गुस्सा निकालना चाहती थी और साफ दिख रहा था उसके गुस्से में, जो आज तक रणवीर ने उस पर किया था उसका बदला वो आज ही लेकर रहेगी। तो उसने अपनी मासूम सी शक्ल बनाकर रणवीर को देखा, जो उसकी आंखों में अभी खोया हुआ था। उसने अपने होठों को प्राउड बनाकर कहा कि आप हमें पनिश करेंगे, मगर क्यों? रणवीर अवनी का क्यूट सा प्राउड वाला मुंह देखकर उस पर काफ़ी ज़्यादा प्यार आ रहा था। उसे उसके चेहरे को देखकर उसकी सारी थकान, सारा गुस्सा, उसकी सारी उलझनें एक ही झटके में दूर हो चुकी थीं। तो उसने भी अवनी के प्राउड पर हल्के से किस करके कहा कि यस यस जान, आई विल पनिश यू। तो रणवीर की बात पर अवनी ने फिर से उसे घूरा और अपना मुंह लटका कर कहा कि ठीक है, फिर हम भी आपको बहुत ज़्यादा पनिश करेंगे और शिकायत भी करेंगे मॉम और डैड से आपकी, फिर वो आपको पनिश करेंगे। अवनी की शिकायत वाली बात सुनकर रणवीर की भौहें तन गईं और उसने अवनी को पलटा, जिस वजह से उसकी गोरी पीठ रणवीर के सीने से जा लगी। तभी रणवीर ने अपने हाथ को अवनी की कमर को थामा और फिर दूसरे हाथ से उसकी पीठ पर उंगलियां चलाते हुए कहा कि जान, आप हमारी शिकायत करेंगी, पर कैसे? जब हम आपको यहाँ से जाने देंगे तब ना, आप यहाँ से जाएंगी ही नहीं तो आप शिकायत कैसे करेंगी? तो रणवीर का हल्का टच अवनी को अब बेचैन कर रहा था। उसके पेट में तितलियां उड़ रही थीं और उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो चुकी थीं। वो अपनी तेज धड़कनों को शांत करते हुए बोलती है कि आपको क्या लगता है रणवीर कि हम डर जाएंगे आपकी ऐसी बातों से? इस बार हम बिल्कुल नहीं डरेंगे, इस बार नहीं, हम इस बार आपको कोई मौका नहीं देंगे। अपनी बात बोल। अवनी ने अचानक रणवीर के पेट में अपनी कोहनी मार दी। तो रणवीर ने एक्साइटमेंट होकर ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि वो ऐसा भी कुछ करेगी। तभी रणवीर उसके धक्के से 2 कदम पीछे हट गया और ये देख अवनी के चेहरे पर शातिर मुस्कान आ गई। वो जल्दी से वहां से भागने लगी, तो उसे भागता देख रणवीर मुस्कुराया और फिर उसके पीछे पीछे भागने लगा। भागते भागते रणवीर ने अपना ब्लेजर वहीं पर फेंक दिया और फिर अपने हाथों की स्लीव्स कोहनी तक फोल्ड करने लगा। तभी अवनी हंसते हुए आगे भाग रही थी कि रणवीर भी उसके पीछे भाग रहा था। दोनों के चेहरे पर अभी गहरी गहरी मुस्कान थी और दोनों काफ़ी ज़्यादा खिलखिलाकर हंस रहे थे और एक दूसरे के प्यार में खोए थे। अवनी अपनी साड़ी की प्लेट को और एक हाथ से पकड़कर एक हाथ हवा में लहराते हुए भाग रही थी। रणवीर उसके पीछे भागते हुए बोलने लगता है कि जान, आप हमसे बचकर कहीं भी नहीं जा सकती हैं, रुक जाइए, बस एक बार आप हाथ में आओ मेरे, फिर आपको छोड़ेंगे नहीं। तो अवनी आगे भागते हुए रणवीर से बोली, आप हमें तब
कुछ करेंगे ना जब आप हमें पकड़ पाएंगे, पहले हमें पकड़िए तो सही। तो अवनी की बात सुनकर रणवीर अपनी भौहें उचकाते हुए बोला कि क्या आप हमें चैलेंज कर रही हो जान। तो रणवीर की बात सुन अवनी ने भागते हुए एक फ्लावर पॉट में से फूलों को लिया और फिर पीछे पलटकर रणवीर के ऊपर फेंकते हुए बोला कि हाँ हाँ। इतना बोलकर अवनी फिर से भागने लगी, पर रणवीर जो एक पल के लिए भी वहां पर नहीं रुका, फिर वो एकदम से रुक गया था। वो मुस्कुराते हुए अवनी को देखकर बोला कि हम कभी कोई चैलेंज नहीं हारते हैं जान, फिर आप मुझसे लड़िएगा मत। तो अवनी की हंसी जो काफ़ी ज़्यादा मीठी थी, जो पूरे शांति हाउस में अभी गूंज रही थी, जिसे हॉल में परेशान बैठे सभी लोग अच्छे से सुन रहे थे, जिनके चेहरे पर अब उलझन और हैरानी साफ नजर आ रही थी। तो अनिका हंसी की आवाज़ सुनकर बोलती है कि ये हंसने की आवाज़ किसकी है मॉम, प्लीज़ बताइए तो ज़रा। रचना जी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोली कि ये तो अवनी की आवाज़ लग रही है हमको। उनकी बात सुनकर काव्या जी भी मुस्कुराते हुए बोलती हैं कि हाँ मुझे भी यही लग रहा है, अवनी की ही है, क्योंकि उसकी ये हिम्मत ही है रणवीर के होते हुए ही उसे परेशान करता रहता है। तभी रचना जी काव्या जी से बोली दीदी ये अवनी कैसे हो सकती है, आपने देखा नहीं था कि वो कितना ज़्यादा परेशान थी और रो रही थी। तो उसकी बात सुनकर काव्या जी भी एक पल के लिए थोड़ा सा हैरान हो गई और फिर उसी वक्त सबकी नज़र सीढ़ियों की तरफ गई, जहां से अभी अवनी हंसते हुए नीचे आ रही थी और फिर उसके पीछे पीछे रणवीर भी आ रहा था। रणवीर अवनी को आवाज़ देते हुए बोलता है कि जान जान आराम से, आपको चोट लग जाएगी। अच्छा ठीक है हम आपको नहीं पकड़ेंगे। रणवीर की बात पर अवनी बिना रुके बोली कि आपका ये बहुत ही तरीका अच्छा है हमें रोकने का, मगर हम नहीं रुक सकते। तभी मॉम को बताकर ही रहेंगे आपकी शिकायत। अवनी की बात सुनकर रणवीर ने सिर हिला दिया और उन दोनों को इस तरह से देखकर सबके चेहरे पर हैरानी के भाव आ जाते हैं। वो बस उन दोनों को देख रहे थे। अनिका अपनी आंखें बड़ी करके रचना जी का हाथ पकड़कर बोलती है कि चाची ये ब्रो ही है ना या कोई और है। तो अनिका की बात सुनकर रचना जी भी हैरानी वाले अंदाज में बोली कि शायद नहीं अनी। रचना जी का जवाब सुनकर अनिका उन्हें देखने लगी। तभी अवनी काव्या जी के पास आई और फिर उनके पीछे जाकर छुपकर बोलती है कि मिस्टर मॉनिस्टर आप हार गए हैं। अवनी की बात सुनकर सब उसे कंफ्यूजन से देखने लगे और फिर अवनी को अपनी मॉम के पीछे छुपता हुआ देख रणवीर वहीं पर रुक गया और फिर वो अपनी प्यारी सी आवाज़ में अवनी से बोला कि जान यहाँ आइए मेरे पास। रणवीर के सवाल का बिना कोई जवाब दिए अवनी अपनी भोली सूरत बनाकर काव्या जी से बोलती है कि मॉम रणवीर हमें पनिश करना चाहते हैं, अब हम क्या करें, गलती इनकी है और फिर भी ये हमें पनिश करेंगे। एक पल के लिए कोई कुछ भी नहीं समझ में आता है, किसी को ना कोई बोलता है अवनी क्या बोलना चाहती है, पर काव्या जी अपने चेहरे पर थोड़े सख्त भाव लाकर रणवीर से बोली कि वीर क्या चल रहा है ये सब और अवनी क्या बोल रही है। तो काव्या जी की बात सुनकर अवनी के चेहरे पर अब मुस्कान आ गई थी और वो रणवीर को घूर कर चिढ़ाने लगती है। तभी उसकी तरफ देख रणवीर बिना भाव के बोला देयर इज नथिंग मॉम। फिर अवनी को देखते हुए बोला जान। रणवीर अवनी से घूर रहा था, तो जिसे देख अवनी रणवीर को घूरता पाकर काव्या जी के साड़ी का पल्लू पकड़कर धीरे से बोलती है कि मॉम ये हमें घूर रहे हैं, देखिए ना हमें डर लग रहा है। तो अवनी की बात सुनकर सबके चेहरे पर अब गहरी मुस्कान आ गई। काव्या जी रणवीर को डांटते हुए बोली रणवीर उसे घूर मत, अवनी को डर लगने लगा है तुझसे। तो वहीं रणवीर उसे ही अभी देख रहा था, अभी जो उसने किया था उसे उस पर रिग्रेट होने लगा था। काव्या जी मुस्कुराई और फिर अवनी को डाइनिंग टेबल की तरफ ले जाने लगी। तभी रणवीर भी बिना किसी भाव के उनके पीछे जाने लगा। काफ़ी देर हो चुकी थी, कोई ने भी खाना अभी तक नहीं खाया था। सब अवनी को लेकर काफ़ी परेशान थे, पर अवनी के साथ उसे इतना ज़्यादा खुश देखकर अब सबके चेहरे पर मुस्कान आ चुकी थी, जिस वजह से सबने खाने के लिए बैठ गए और फिर काव्या जी अवनी के पास बैठ गई, पर वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई नज़र आ रही थी। रणवीर को देख रही थी जो ठीक से उसके बगल में बैठ गया था। तो काव्या जी ने रणवीर को देखा और बोला वीर तू जिस काम के लिए गया था क्या वो हो गया है। तो काव्या जी की बात पर रणवीर बोला कि जी मॉम हो गया है। मेड खाना परोसने लगी, तभी एक मेड ने रणवीर को हेल्दी ब्रेकफास्ट सर्व किया और फिर अवनी को दही पराठा, जिसे देखकर अवनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई जो रणवीर में अच्छे से देखी थी।
और फिर एक मेड से बोला कि ईरा और एली को भी बुला कर लाओ। अनिका उनकी बात सुनकर बोली कि बड़ी माँ, वो दोनों नहीं आने वाली हैं, उन्हें बहुत इम्पोर्टेंट काम करना है। तो उन्होंने पहले ही कहा था कि वो दोनों वहीं पर खा लेंगी। दोनों के ना आने की बात से अवनी थोड़ा सा उदास हो चुकी थी। काव्या जी ने अनिका की बात पर ठीक है कहा और फिर ब्रेकफास्ट करने लगी। तभी अवनी अपने खाने को लाचारी नज़रों से देख रही थी। उसने खुशी से एक निवाला उठाया और फिर खाने लगी, पर वो अपने मुंह में वो निवाला डालती उससे पहले ही रणवीर ने उसका हाथ खींचा और फिर वो निवाला खुद खा लिया। इस बात से अवनी बहुत बुरी तरह से चिढ़ गई थी और उस अपनी भोली सी सूरत बनाकर काव्या जी को देखा। सब अवनी और रणवीर की इस हरकत पर काफ़ी ज़्यादा हैरान होकर उन्हें ही देख रहे थे। तो काव्या जी रणवीर को कुछ बोलती उससे पहले ही रणवीर अवनी के आगे की प्लेट उठाते हुए बोलता है कि नो मॉम, इसमें आपको कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आप कुछ भी बोलेंगे, क्योंकि जान ये बिल्कुल नहीं खाएंगी। उसके बाद रणवीर ने अपने आगे रखा हुआ ब्रेकफास्ट अवनी के आगे रखते हुए कहा कि जान सिर्फ ये खाएंगी। और उसकी बात सुनकर अवनी थोड़ा सा चिढ़ते हुए बोली, नहीं नहीं नहीं, हम ये बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, वरना हम खाना ही नहीं खाएंगे, समझे आप। और हाँ, आपकी हमेशा नहीं चलने देंगे अब हम, समझे, अब हमारी चलेगी। अवनी की बात सुनकर सबके चेहरे पर एक बार फिर से परेशानी के भाव आ गए, क्योंकि अभी अभी वो बहुत ही ज़्यादा रोई थी और ऊपर से उसकी अब तबीयत भी नहीं ठीक थी। तो सबको अब डर भी लग रहा था कि उसकी तबीयत खराब ना हो जाए। आज तक किसी ने भी रणवीर से इस तरह से बात नहीं की थी और ना ही उसे इतना ज़्यादा तंग किया था। सब अवनी को लेकर ही अब परेशान हो रहे थे। तो अवनी को देख रणवीर उसके आगे एक चम्मच करके प्यार से बोला कि जान, अगर आप अभी अपने ये सब नहीं खाया तो हम उसी दिन की तरह जैसे आपको पराठे खिलाए थे उसी तरह खिला देंगे। क्या आप अब उस तरह से खाना चाहती हैं? खाना तो हमें बता दीजिए। रणवीर की बात सुनकर अवनी ने अपना थूक गटकते हुए चारों तरफ देखा, जहाँ काव्या जी, रचना जी, अनिका और कई सारे नौकर मौजूद थे। तो उसने अपना थूक गटकते हुए उससे कहा कि नो और उस चम्मच को देखने लगी। उसने अपना मुंह बनाया और फिर अपनी आंखें बंद करके उसे खा लिया, जिसे देख सबके मुंह खुले के खुले रह गए। तो रणवीर के चेहरे पर अब एक डेविल स्माइल आ चुकी थी। डेविल स्माइल के साथ रणवीर उसे खाना खिला रहा था। अवनी ने रणवीर को घूर कर देख कर कहा कि हम इसका बदला आपसे ज़रूर लेंगे। अपनी बात खत्म करके अवनी काव्या जी को देखकर बोली, मॉम, हमें एक गिलास करेले का जूस चाहिए। अवनी की बात पर अनिका उसे सवालिया नज़रों से देखकर बोलती है कि भाभी, आपको जूस क्यों चाहिए और वो भी करेले का? तो रचना जी की अवनी को देखकर अनिका से बोलती हैं कि तू भी ना आनी, जूस मांगा है तो ज़रूर पीने के लिए ही मांगा होगा उसने ना, चल लाकर दे दे, छोड़ ये सब और चुपचाप से खाना खा ले, वरना कहीं तुझे भी वो सब कुछ खाना ना पड़ जाए, समझी। तो उनकी बात सुनकर अनिका अपना थूक गटकते हुए अपना खाने खाने लगती है जल्दी जल्दी। तो काव्या जी ने भी मेड को जूस लाने के लिए बोल दिया और इसी बीच रणवीर अवनी को अपने हाथों से खाना खिला रहा था और फिर खुद भी खा रहा था। तो सब प्यार से उन दोनों को बस देख रहे थे। वो रणवीर को अवनी के लिए ऐसा देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान ज़रूर थे, पर वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश भी थे। तभी मेड जिसका गिलास लेकर आई थी और अवनी के पास रख दिया। तो अवनी ने उस गिलास को देखा और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसे देख सब सच में सोच में पड़ जाते हैं और आखिर वो क्या करने वाली है उस जूस का। अवनी ने अपने चेहरे पर मासूम से भाव लेकर रणवीर को देखा और अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाते हुए कहा कि मिस्टर मॉनिस्टर, आपने मुझे ज़बरदस्ती ये खाना खिलाया है ना, और हर बार खिलाते हैं। तो अगर आपको थोड़ी सी भी परवाह है हमारी, तो अभी के अभी इसे ख़त्म करिए। तो अवनी की बात सुनकर सबके चेहरे पर अब मुस्कान आ गई, क्योंकि रणवीर के लिए ये कोई भी बड़ी बात नहीं थी। वो तो हमेशा पी लेता था करेले का जूस, वो तो रोज़ ही ये सब कुछ पी सकता था, पर शायद ये बात अवनी को नहीं पता थी। ना ही किसी ने अवनी को रोकने की कोशिश की। सब उसके कारनामे देखना चाहते थे। तो रणवीर भी मुस्कुराया और फिर उसने अवनी को देखा और उसे चिढ़ाते हुए कहा कि जान, आप हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही हैं। तो उसकी बात सुनकर अवनी थोड़ा सा
हल्की आवाज़ में बोली कि आप पी रहे हैं या फिर नहीं। तो अवनी की बात सुनकर रणवीर ने एक पल नहीं सोचा और उस गिलास को उठाकर अपने मुंह से लगा दिया, और उसे ऐसा करता देख अवनी के चेहरे पर अब काफ़ी ज़्यादा हैरानी आ गई थी, जिससे उसका मुंह खोला का खुला रह गया। उसे तो यकीन ही नहीं था कि रणवीर वो करेले का जूस पी जाएगा। तभी रणवीर ने पूरे जूस को पीकर रणवीर ने वो टेबल पर रखा और मुस्कुराते हुए एक मेड को इशारा किया, जिसे देख वो जल्दी से वहां पर आई। तो उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें दवाई और दूध रखा हुआ था, जिसे देख अवनी हैरान रह गई और उसके एक्सप्रेशन देख रणवीर ने उसे ट्रे में रखी दवाई उठाई और फिर अवनी को आंखें दिखाने लगता है, जिसे देख उसे डर लगने लगता है। उसकी हरकत देख सब खुद में ही अब हंसने लगे थे। तो अवनी भी घबराते हुए सीट से उठ गई और फिर रणवीर से बोली, ये गलत है, हम नहीं मानते हैं इसे, और ये दवाई ये तो हम बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। और इतना बोल वो अपने कदम पीछे लगने लगी, और फिर उसे देख रणवीर जगह से अपने उठता है और फिर सबको देख कड़क आवाज में बोला, कोई भी बीच में नहीं बोलेगा आज। उसकी बात सुनकर सबने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिला दिया। तो अवनी अपनी बेचारी वाली शक्ल बनाकर सबको देखने लगती है कि कोई तो उसकी मदद कर दे दवाई ना खाने में। उसको देख रणवीर जल्दी से अवनी की तरफ गया और उसे अपनी तरफ खींचने लगा, जिससे अवनी रणवीर के सीने से लग गई और उसने अपने दोनों हाथ उसके कंधे पर रखे और बोली, मिस्टर मॉनिस्टर आप ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो उसकी बात सुनकर रणवीर ने अवनी के कमर को थामा और बोला कि जान मुँह खोलिए, वरना हम उसकी अधूरी बात सुनकर अवनी ने झट से अपना मुंह खोल दिया, क्योंकि उसे डर था कहीं रणवीर उसके साथ। तभी उसने वो दवाई खाई और फिर रणवीर को दूर करके बोली, मिस्टर मॉनिस्टर खड़ूस बदतमीज शैतान राक्षस। वो आगे बोलती उससे पहले ही रणवीर ने अपनी उंगलियों से अवनी के होंठों को पकड़ा और बोला, स्टॉप इट जान, आपने पहले ही अपनी बहुत हेल्थ ख़राब कर ली है और हमें आपसे अब कितनी बात कहा है कि आप हेल्थ के साथ अब कोई भी लापरवाही नहीं करेंगी, और आपने हमारे चक्कर में खाना तक नहीं खाया, और खाना तो दूर रहा दवाई भी नहीं खाई है। तो रणवीर की बात सुनकर सब डरते हुए चेयर से खड़े हो गए और फिर अवनी को देखने लगे। तो सबको उसके लिए इतना ज़्यादा अब बुरा लग रहा था, पर रणवीर के आगे अभी कोई भी कुछ नहीं बोलता। और यहाँ तो उसने पहले ही ये सब कुछ कह दिया था कि कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो रणवीर अवनी को दूध का गिलास देते हुए बोला, जान हम आपको कुछ नहीं बोलते, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी न करेंगी। आपको पता है आप कितनी वीक हो चुकी हो, अगर आपने अभी भी हमारी बात को नहीं समझा तो हमें आपके साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, जो हम बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। तो अभी चुपचाप से ये ख़त्म करो। और रणवीर की आवाज़ में फिक्र साफ दिख रही थी, पर उसकी आवाज़ सख्त थी, जिससे अवनी की आंखें एकदम से नम हो गईं। तो रणवीर को उसकी आंखों से आंसू देख बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उसने दूध को वापस रख दिया और अवनी को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। और अवनी रणवीर की बाहों में जाते ही रोते हुए आवाज़ में बोली कि आई एम सॉरी जान, वेरी वेरी सॉरी। हम आप पर चिल्लाना नहीं चाहते थे, पर आप ऐसे नहीं सुनती हैं तो हम क्या करें, हमें ये करना पड़ा। आई एम सॉरी। रणवीर की सॉरी सुन अनिका अपना मुंह खोल कर हैरानी से रचना जी का हाथ पकड़कर बोली, चाची ये ब्रो ही है ना या कोई और? रचना जी उसकी बात पर बोली, अन शायद नहीं, क्योंकि वीर और सॉरी कभी नहीं। तो काव्या जी उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए बोली, बस इतने में ही हैरान हो गई दोनों, अभी आगे देखो। अपनी बात पर उन्होंने अपनी आंखें रणवीर की तरफ कर दी, तो जिनकी नज़रों का पीछा कर अनिका और रचना जी सामने देखने लगी। तो अवनी रणवीर की बाहों में सुबक रही थी, तो वहीं रणवीर ने फिर से अपनी सॉरी वाली रट शुरू कर दी थी, जिसे देख सबकी नज़रें फटी की फटी रह गईं। और अवनी ने रणवीर की सॉरी की रट सुन उसके होंठों पर अपना हाथ रख दिया और वो रणवीर की बाहों में से अलग हुई और फिर बोली, सॉरी तो बोल दी आपने, मगर हमें आपको सॉरी नहीं देना है, हमें आपने बहुत ज़्यादा डांटा है और आप अब हमारे रूम में भी मत आना, हम आपसे बात नहीं करेंगे। इतना बोल रोते हुए वो रूम की तरफ भाग गई। उसको जाता देख रणवीर ने अपने हाथों की मुट्ठियां बांध लीं और फिर काव्या जी रणवीर के पास आईं और उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोलती हैं कि आई नो वीर कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, पर अवनी बच्ची है और उसकी कंडीशन की वजह से वो ऐसे रिएक्ट भी करती है, पर तुम तो समझदार हो ना बेटा, फिर भी उसे डांट रहे थे।
अब जाओ और मनाओ उसे। तो काव्या जी की बात सुनकर रणवीर भी रूम की तरफ बढ़ गया और फिर वहीं पीछे खड़ी रचना मन ही मन बोली, कहीं वीर फिर से अवनी को डांट ना दे। अनिका काव्या जी को सवालिया नज़रों से देखते हुए बोली, बड़ी मॉम आप क्या बोल रही थी? भाभी की तबीयत ठीक नहीं है क्या? क्या उन्हें कुछ हुआ है? तो अनिका के सवाल पर काव्या जी थोड़ा सा हड़बड़ा गई और वो बात को टालते हुए बोलती हैं कि नहीं अनिका, तुम ज़्यादा मत सोचो, वो बिल्कुल ठीक है और फिर रणवीर उसे संभाल लेगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अवनी नाराज़ ज़रूर है आप उससे, पर वो उसे मना लेगा। तो उनकी बात पर अब कोई कुछ नहीं बोलता है और अनिका भी अपने रूम की तरफ जाने लगी। तो रचना जी काव्या जी के पास आई और धीरे से बोली कि दीदी, रणवीर कहीं अवनी को और भी ज़्यादा डांट ना दे। तो काव्या जी भी मुस्कुराते हुए बोलती हैं कि नहीं रचना, चिंता मत करो, वो कुछ भी नहीं कहेगा। अब उसे उसकी जान है, वो उसकी तो जान बसती है अवनी में और उसके चक्कर में वो कुछ भी नहीं बोल सकता है उसको। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं इस कहानी में अब आगे क्या होने वाला है तो आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का अगला भाग।